हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, जो भी वीडियो देखता है तो वो फुल वीडियो देखा करे, फुल वॉच करा करें। और जो भी चैनल पर नया आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत चाहिए। थोड़ा सा अपना सपोर्ट बढ़ाइए प्लीज़ फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो अभी सुबह का टाइम है, तो सुबह के बाहर के सारे काम हो चुके हैं, तो नाश्ता वगैरह भी बन गया था। तो सबसे बाद में मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कमरे को ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं ना। तो फिर सुबह जब रेडी होके जाते हैं तो कमरा फिर से ऐसे हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना कमरा छोड़ देती हूँ और बाकी का बाहर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं फिर सोच रही थी कि क्योंकि मंडे का दिन था तो बच्चों की छुट्टी ही थी, तो माही भी घर पे था, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो लंच थोड़ा लेट चल जाएगा, कोई नहीं, बच्चे हैं तो आज घर पे हैं, कोई जल्दी भी नहीं है। इसलिए तो मैं फिर कपड़ों की फ़ोल्ड करने लगी थी। हालांकि कपड़ों को फ़ोल्ड कर ही रही थी, तभी एकदम से लाइट चली गई। और लाइट कैसे जाती है, इन्वर्टर की लाइट चली जाती है। तो वो भैया आए भी थे, वो बोल रहे थे कि इसमें कुछ प्लग वगैरह डलना है, तो डालेंगे। वो आएंगे तो बोल रहे थे कि मैं खुद टाइम लगा करके डाल के चला जाऊँगा। तो इस वजह से कभी भी लाइट धोखा दे देती है। तो फिर एक ये मेरा ये काम था जो कई दिनों से टल ही रहा था, आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो ऐसे करके पता नहीं, कभी कभी ना मन ऐसा हो जाता है कि किसी काम को देखते हुए भी हमें पता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन मन नहीं करता, तो आलकस हो जाता है, मतलब आलस्य आ जाता है, उसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या रखा था कि ये हमने जो इस सीज़न में गर्मियों में मतलब क्या बोलते हैं उसको, अचार डाला था, तो दीदी पे डलवाया था मैंने ये। तो ये क्या था, ये ज़्यादा ऊंचाई पर रखी हुई थी ये बाल्टी, तो मेरे से नहीं उतर पाती थी, मतलब टांड पे रखी हुई थी। तो इसका क्या हुआ कि इसको हम मतलब जैसे उछाल देते हैं ना, अचार को उछालना होता है, तो एक दो बार उछाला है, लेकिन उसके बाद नहीं उछला फिर ये। तो इसका क्या हुआ, उसकी गड़बड़ ये हुई इसमें कि ये नीचे नीचे से काफ़ी अच्छा हो गया और ऊपर ऊपर से सूख गया। तो फिर मैंने सोचा कि कब तक टलेगा ये। आजकल में ये बकेट रखी हुई थी, मैंने उतरवा भी ली थी, जब ये आए थे ना तो मैंने इनसे उतरवा ली थी। तो मैंने क्या किया, ऊपर का जो सूखा सूखा अचार था वो मैंने सारा इस प्रांत में निकाल लिया, और उसके बाद में अचार के लिए डब्बा रख दिया भर करके, क्योंकि हमारे पहले भी अचार रखा हुआ था। तो अब इस अचार को वापस से मैं दाब करके फिर से बाल्टी को ढक के रख दूँगी। और खाने का टाइम हो गया दोपहर का। तो वैसे तो मैं कुछ लेट ही हो रही हूँ आज। तो आज बना रही हूँ ना, छोले उबाल के तो रख दिए मैंने। तो आज माई घर पर है, तो उसकी कुछ ना कुछ तो डिमांड रहती है बनाने के लिए, क्योंकि वो जल्दी चला जाता है ना, तो वो कुछ खा नहीं पाता है इतना खास। तो उसके कहता है मम्मी खाना ठंडा हो जाता है। तो उसने बोला था कि आज छोले बनाओ, तो काले वाले उसके लिए छोले बनाऊंगी। और भटूरे बोल रहा था, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया कि भटूरे नहीं, क्योंकि एक तो दिन छोटा होता है और फिर थोड़ा सा एसिडिटी हो जाती है, तला भुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तबीयत अभी अभी ठीक हुई है मेरी भी। तो इसलिए तो क्या करूँगी, उसके लिए एक दो पूरी निकाल दूंगी मैं छोले के साथ। और तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो पहले छोले छोंक देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बातें करती हूँ। तो वही यहाँ पर लग गई थी मैं छोले छोंकने के लिए। और छोले छोंकने के लिए फिर मैंने इसमें तेल डाल दिया था, काफ़ी तेज़ हो गया था बल्कि। तो मैंने डाला जब उसमें, तो बस हींग और जीरे से ही मैंने इनको छोका, क्योंकि खड़ा मसाला भी ख़त्म हो रखा था और माइंड से भी निकल गया। इस बार राशन की लिस्ट बनाई तो काफ़ी कुछ रह गया है, अब पता चला तो छोले छोंके तब पता चला कि छोले मसाला भी ख़त्म हो चुका है। मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने राशन में लिखा है, लेकिन इस बार लिस्ट चेक की तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई थी। तो अब तो नेक्स्ट वीक ही, मतलब जब नेक्स्ट मंथ से ग्रोसरी का सामान आएगा तो मैं तभी मंगाऊंगी। लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बने थे सच में, सिर्फ टमाटर और हींग जीरा डालकर भी काफ़ी टेस्टी बने थे। और हो जाता है कभी कभी नहीं ध्यान रहता है, तो भी कोई नहीं, चलो जीरे से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मतलब फिर भी बहुत अच्छे बनते हैं भाई, गार्लिक और प्याज तो नहीं डलता। कभी भैया नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैं मना ही कर देती हूँ। फिर कभी डालती भी हूँ ना, तो फिर भैया बोल देते हैं कि मेरे में मत डालना। तो अलग अलग सब्ज़ी बनाने का तो उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए मैं फिर डालती ही नहीं हूँ। जैसे भैया कहीं बाहर होते हैं तब मैं डाल लेती हूँ। तो जी उसके बाद में फिर खाना वाना बन गया था, उसके बाद कोई शूट नहीं किया, क्योंकि फिर साथ के साथ ही मुझे फिर भैंस का भी काम करना होता है। तो बस जैसे तैसे करके इधर का निपटाया उधर का निपटाया, यही चलता रहता है सारा दिन। तो दिन कब चला जाता है पता भी नहीं चलता है। और कभी कभी तो मतलब इतना बिजी हो जाते हैं कि व्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं होता है। तो या तो व्लॉग शूट करने में भी काफ़ी टाइम लगता है,
इसलिए कोई ये नहीं है कि मैं किसी को कैमरा पकड़ा दूँ और मैं मतलब काम करती रहूँ, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो शायद बच्चों की छुट्टी अब पड़ जाए, बोल तो रहे हैं कि छुट्टी पड़ेगी, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं ना काफ़ी। मतलब इतना तेज़ कोहरा था कि पूरा दिन दिन मतलब दिखाई नहीं दी है, धूप तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, इसलिए। तो वही पता नहीं कैसे करके दिन ऐसे ही चला जाता है, कितना छोटा दिन होता है। और आपके हम सब में किसके साथ ये सब होता है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए अभी बज गए हैं शाम के 4, सुबह दोपहर के खाने वाने के बाद में फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली थी। तो अभी क्या है, अभी माही जाने वाला है, आयु जाने वाला है, सॉरी माही नहीं आयु जाने वाला है ट्यूशन में। तो इसको दूध दे देती हूँ थोड़ा सा, और चाय का टाइम हो गया है, तो पापा की चाय भी बन जाती है, उनकी चाय भी बना देती हूँ। तो जी बना लेते हैं। इधर आयु का दूध हो रहा है मीठा, और आयु बोल रहा है हेलो। आंखों पे टोका रहा है, ऊपर को कर ले बेटा थोड़ा सा, ठीक है। ले अपना दूध अंदर जाकर पी ले, मैं चाय बना दूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना मैं ये अपने प्लांट्स देख रही थी, तो इसमें पौधे देख रही थी। तो ये दीदी आ रही थी ना, तब उनके बेटे ने टमाटर का पेड़ लगाया था, हमारी छत पे जमा हुआ था, जहाँ पर मतलब हम छत पे गोबर वगैरह पाते हैं ना वहाँ पर। तो वहाँ से उतार के ले आया था वो, उसने लगा दिया था, जब हम शादी में गए हुए थे ना तब लगाया था। तो मैं देख रही थी इस पर, देखो टमाटर भी आ गए हैं इस पर। लेकिन ये टमाटर और ये पेड़ कब तक जिंदा रहता है, मतलब कब तक सही सलामत रहता है। और ये माही ने आलू बोए होंगे, मुझे नहीं पता था। तो उसने ऐसे ही बास्केट में से उठाकर, जैसे कह देते हैं ना पुराना आलू होता है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब बीज उसमें मतलब निकल जाती हैं, उसमें थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं उनको, तो जड़ सी निकल जाती हैं। उसके बाद में मतलब, और ये प्लांट लगाया था मैंने, देखिए खरीदा था ना, तो ये भी हो गया है इसने, मतलब अच्छे से हो गया है। ये मैंने मिट्टी में लगाया था, तो ये सर्वाइव कर चुका है इसमें। और मैं आपको दिखा रही थी ना, तो डेली इसमें ये इस तरह के फूल निकलते हैं छोटे छोटे से। तो आलू बोलने लगा कि मम्मी अब तो आलू ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा कि झूठ बोल रहा है, मुझे लगा कि शायद पुदीना वगैरह होगा कुछ। तो बोलने लगा मैंने आलू लगाए थे और आलू जमे नहीं है। तो उसने टोकरी में से उठा करके लगा लिया होगा, तो उसके ये आलू जम गया। तो मैं देख रही थी, मुझे लगा कि ये पुदीना का पेड़ है, तो मैंने देखा ना, मैंने कटिंग की थी ना, सारा पुदीना फाड़ दिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, तो मैंने उसको फाड़ दिया था। लेकिन फिर देखा तो मैंने देखा कि ये तो सच में ही आलू का पेड़ जम गया है। तो मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब लगाया। बोलने लगा कि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, टमाटर भी हो गए, आलू भी हो गए, तो सब्ज़ी तो खरीदनी ही नहीं पड़ेगी। तो वही बंदरों का तो यहाँ बहुत बुरा हाल है। और ये पता नहीं इस प्लांट पे ना, ये देखिए किस तरह के मतलब ये फूल हैं, क्या है, क्या निकल रहा है, इसी बार निकला है, ये काफ़ी दिनों का लगा हुआ प्लांट है। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग आज यहीं तक था।